नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रमेश पांडे, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड ब्रेन साइंस कोच हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन, हमारे दिमाग की शक्ति के बारे में। कितना शक्तिशाली है ये, जानेंगे थोड़ा सा, ब्रीफ लेंगे, समझेंगे। समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है वीडियो देखते वक्त, बस सुनते जाना है। जो मैं बोलने वाला हूँ सब रिसर्च किया गया है। जो मैं कहने वाला हूँ बहुत डीप रिसर्च किया गया है। मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों को सीरियस लें, ठीक है? नॉर्मल सी बात है, हम सब जितनी भी समस्याएं होती हैं हम लोग के जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, या ह्यूमंस के किसी की भी लाइफ में, वो सॉल्व कहाँ से हो सकता है पता है? हमारे दिमाग से। डिपेंड ये करता है कि अपने दिमाग का प्रयोग हम किस लेवल पर कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, डिपेंड ये करता है कि हम दिमाग का प्रयोग किस लेवल पर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग थोड़ा भी प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। भगवान ने आपको सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा हथियार दे दिया है, आपका दिमाग। जिस दिन आप दिमाग को समझ गए, आप सोचिए कि आपके पास ब्रह्मास्त्र है। यदि इससे भी कोई बहुत बड़ा अस्त्र है, वो आपके पास है। मैं मानता हूं इस चीज को कि भगवान सबके पास हो नहीं सकता, इसलिए मां बनाया गया है। और भगवान सबके अंदर हो नहीं सकता, इसलिए दिमाग बनाया गया है। आपका माइंड आपके लिए एक रक्षक का रूप है। आपका माइंड आपके लिए एक सेफ्टी है। आपका माइंड आपके लिए एक जीत है। अब आप बोलेंगे सर आप बातें तो बहुत कर रहे हैं, थोड़ा प्रूफ वगैरह देंगे कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। चलिए मैं थोड़ा सा प्रकृति की इस वेपन के पास चलता हूँ जो प्रकृति ने हम लोग को दिया है, ठीक है? आप ही बताइए, हम ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले कितनी सिविलाइजेशंस आई? कभी डायनासोर आया, कभी अलग अलग प्रजातियां आई, बचा कौन? इंसान बचे, ह्यूमंस बचे। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि इंसान ही कैसा है जो अपने दिमाग का प्रयोग कर सकता है, अच्छे से अपने दिमाग को समझ सकता है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने पुरानी बातों को माने, दैत्य होते थे, दानव होते थे, राक्षस होते थे, ये सब भी खत्म हो गया, पर इंसान अभी तक जिंदा है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास उसका ब्रेन है, जो उसका सबसे बड़ा ताकत है। अलिफ लैला मूवी के गाना है, बहुत जबरदस्त गाना, जो मेरे हिसाब से इंसानों की ब्रेन की शक्ति के बारे में बताया गया है। परियों को जीत लाए, जिन्नों को भी हराए, इंसान में वो ताकत, सब पे करे हुकूमत। दोस्तों, सिर्फ इंसान ही है वो जो आज तक सब पर हुकूमत करते आया है। आज तक आप एक भी रिकॉर्ड नहीं देखेंगे जहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन का डिक्रीज पॉइंट, मतलब वो नेगेटिव गया हो। हर समय इनोवेशन ही होता आ रहा है। इस चीज से आप अपने दिमाग की शक्ति पता कर सकते हैं। पता है, दुनिया का बड़ा से बड़ा युद्ध आप शक्ति से कभी नहीं जीत सकते, ताकत से कभी नहीं जीत सकते। आपको उसके लिए इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ब्रेन का, दिमाग का। और यही तो है एक अद्भुत पावर हम ह्यूमंस के पास में। 92 वर्ल्ड वार हुआ था। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इससे सारी लड़ाइयां जीती जा चुकी है? क्या सिर्फ इससे लड़ाई लड़ करके जीता जा सकता है? नहीं, ये लगा है तब जीता गया है। मैं आपको एक छोटा सा बात और समझाता हूं। महाभारत एक ऐसा युद्ध हुआ जिसका चर्चा आज भी हम और आप करते हैं। महाभारत में आपको क्या लगता है, अर्जुन के पास ज्यादा सेना था या दुर्योधन के पास में था? आप भी जानते होंगे, दुर्योधन के पास नारायणी सेना था, भगवान कृष्ण का नारायणी सेना। अर्जुन के मुकाबले वो 2-3 गुना ज्यादा स्ट्रांग था बल के मुकाबले, पर दिमाग अर्जुन के पास में था। भगवान कृष्ण का दिमाग अर्जुन के पास में था, इसलिए युद्ध कौन जीता? अर्जुन जीते।
आप इस तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हम इंसानों का दिमाग कितना पावरफुल है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इंसानों की जो ब्रेन है वो एक 8वां अजूबा है, या मैं बोलूं पहला अजूबा, इसके बाद तो 7 आए। एक अजूबा है, ऐसे हम और आप ठुकरा नहीं सकते। चलिए, बहुत सी बातें हुई, कहानी की बहुत सी बातें हुई, इधर उधर की। अब कुछ मैं लॉजिक पे लेके चलता हूँ, ठीक है। हम ह्यूमंस का ब्रेन न्यूरॉन से बनता है। जो डेटा ट्रांसफर होता है ना इधर का उधर, मैंने आपको देखा, तो जो डेटा गया कि आप हैं, ये न्यूरॉन्स के माध्यम से होता है, ठीक है। आपको पता है हमारे ब्रेन में 7 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, मतलब 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स। माना जाता है पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7 बिलियन है। और आपको पता है एक न्यूरॉन में कितना स्टोरेज होता है? एक न्यूरॉन में, जो आजकल के स्मार्ट कंप्यूटर में 160 जीबी का हार्ड डिस्क आता है ना, उतना स्टोरेज सिर्फ एक न्यूरॉन में होता है। कैन यू बिलीव इट? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रहा है, ये रिसर्च कह रही है। हमारे एक न्यूरॉन में इतनी शक्ति है, 160 जीबी। और हमारे पास कितने न्यूरॉन्स हैं? 7 बिलियन न्यूरॉन्स। मतलब क्या है इसका? 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स। मतलब आपके अंदर 10,000 करोड़ कंप्यूटर का पावर है। अब कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। आपका ब्रेन इतना पावरफुल है, यदि आप पूरे ब्रह्मांड का सारा बुक पढ़ भी ले, फिर भी सिर्फ और सिर्फ 50% ही भरेगा। उसका जो स्टोरेज इतना ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा संख्या में है कि हम इसको बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट है। ये कभी आपका भरेगा नहीं, ये कभी आपका ब्लास्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? आपके दिमाग में इतनी शक्ति है। ये रहा लॉजिक की बात। और एक चीज़ बताता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि नहीं, आपका दिमाग ही सब कुछ है। पता है, आपका ये हाथ कट जाए, आप जिंदा रह सकते हैं, आप मस्ती में रह सकते हैं, नॉर्मल रह सकते हैं। यदि मैं बोलूं, नॉर्मल रह सकते हैं। आपका दोनों हाथ दोनों पैर कट जाए, फिर भी आप नॉर्मल रह सकते हैं। पर मैं आपको बताऊं, यदि आपका एक छोटा सा दिमाग में इधर का इधर भी हो गया ना, तो पूरा पूरा गेम ओवर हो जाता है। फिर आप पागलों जैसा इधर का उधर घूमना पड़ता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या है, आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। अब ये आपको मानना पड़ेगा कि अब ह्यूमंस के आगे कोई नहीं है। अब मैं भगवान की तुलना नहीं कर रहा हूँ से या हम ह्यूमन से। हम ह्यूमंस ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली सिविलाइजेशन है, सबसे शक्तिशाली स्पीशीज है। आपको एग्री करना पड़ेगा। अब चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। गलती कहाँ पर होती है? सोचने वाली बात यह है, इतनी शक्तियां तो है हमारे पास, पर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है ना, ये हमें क्या बनाता है? कर्ण बना देता है। शक्तियां तो हैं, पर याद नहीं आएगा समय पर। कितनी भी शक्तियां हैं हमारे अंदर, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करने के कैपेबल हैं। वैसे तो शक्तिशाली हैं, पर कर्ण है, समय पर कुछ याद नहीं आएगा। जब थोड़ी समस्या आएंगी तो हम लोग फंस जाएंगे। ओ माय गॉड, फंस गए, अब समस्या आ गया, रोना है, सर पकड़ना है, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी समस्या, 4 लोग को बताना है। समझ पा रहे हैं? ये है समस्या। चलिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, आपको आपके घर से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली पहुँचने के 2 रास्ते। नंबर 1, आप किसी से भी मत पूछिए, किसी से भी पता मत करिए, गूगल पे सर्च भी मत करिए, आप सीधे सफ़र के लिए निकल जाइए। आपको अगर दिल्ली का रास्ता नहीं पता है, अगर आप किसी से नहीं पूछेंगे, तो कोई भी आइडिया नहीं कि आप कब पहुँचेंगे दिल्ली। खोजते खोजते कहाँ कैसे कैसे पहुँचेंगे दिल्ली, राइट? आई थिंक आप एग्री करेंगे। पता नहीं पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ये भी सवाल होगा कि पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे दिल्ली। पूरा जीवन ही बीत जाए, दिल्ली ही नहीं पहुँच पाए यदि आपको रास्ता क्लियर ना हो तो। पर यदि आप किसी भी इंसान से पूछ कर जाते हैं जो दिल्ली जा चुका है,
उससे आप पूछते हैं कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, वो यदि आपको सटीक रास्ता देता है कि इस रास्ते पर इस स्टेशन पर जाना है, ये ट्रेन दिल्ली के लिए जाती है, तो क्या आप पहुँच पाओगे? बिना रास्ते के, बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के आपको कई साल लग सकते हैं, पर यदि आपके पास सही रास्ता हो, सही डायरेक्शन हो, तो आप घंटों में, मतलब 12 से 15-20 घंटे के अंदर अपनी दिल्ली में पहुंच सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बहुत डीप लीजिएगा, बहुत डीप बातें मैं करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात दिल्ली की हो गई, अब दूसरी बात मैं करता हूँ। यदि आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज उठाना है, पूरा लाभ उठाना है, आज का जमाना डिजिटलाइज है, यदि आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज लेना है, चाहते हैं कि आप अच्छे से कोडिंग सीख ले, चाहते हैं कि आप अच्छे से, आपको ऐप बनाने आ जाए, आप गेम बनाना सीख जाएं, आप कंप्यूटर ही बनाना सीख जाएं, तरह तरह की जो भी चीज़ें होती है सीखने का क्या रास्ते होते हैं। एक तो वो आप कंप्यूटर ले लें, उसमें सब टिप 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 करते जाएं, 2 4 10 20 कंप्यूटर खराब करें, उसका इधर से उधर फंक्शन खराब करें, फिर वो फिर खराब हो, आप इरिटेट हो जाओगे, सीखने का मन करेगा नहीं करेगा, यही समस्याएं हैं। यदि आप बिना डायरेक्शन में करते हैं तो एक तरीका क्या है, आप कोचिंग में जाएं, अच्छे से सीखें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप धीरे धीरे मास्टरी हासिल कर लें। सिंपल वे है। आप बिना कोचिंग के करेंगे तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो लगेगा 3 से 4 साल। मैं बोल रहा हूँ कम से कम की बात, 3 से 4 साल। पर यदि आप कोचिंग से करते हैं तो 3 महीने। डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने में आप कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज ले पाएंगे, ठीक है। अब मैं ये सेम कंडीशन आपके ब्रेन के ऊपर कर रहा हूँ। आपके ब्रेन में अथाह शक्तियाँ हैं, आपके ब्रेन में बहुत पावरफुल आपका ब्रेन है। आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये छोटी मोटी सब्जेक्ट याद करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। पर यदि आप सब्जेक्ट से प्रॉब्लम में आ रहे हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि और अच्छा कर जाऊँ, मैं क्लास में टॉप कर जाऊँ, मैं जिले में टॉप कर जाऊँ, मैं पूरे पूरे अपने जिस भी स्टेट में रहता हूँ वहाँ पर टॉप कर जाऊँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? अपने ब्रेन की ट्रेनिंग से अपने ब्रेन की शक्तियों को पहचानना चाहिए। और ब्रेन की शक्तियों को पहचानने का भी 2 ही रास्ता है। एक, जो आप चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, कुछ पता नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। कब शक्ति पता चलेगा, कब क्या होगा, अनझुके में होगा, मतलब कि मैं बोल सकता इत्तेफाक से होगा। पर यदि आप इससे प्रॉपर सीखें तो आप गेम चेंज कर सकते हो मात्र 3 महीने में। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा। मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ 3 महीने में आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसके सारे पावर्स को समझ सकते हैं, उसका यूज समझ सकते हैं, और जिस चीज़ के बारे में आप समझ गए उसका यूज आसान हो जाता है प्रैक्टिस के साथ में। आई थिंक आप बहुत क्लियरली समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है। रास्ते हैं आपके पास अथाह पावर है, मैं बार बार कहता हूँ। और उस पावर को जानने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है। एफर्ट कुछ नहीं करना है, आप कॉल लगाइए, दिए गए नंबर पे कॉल लगाइए, कॉल लगा के बात करिए, हमारे टीम मेंबर से बात करिए कि कैसे आपको ब्रेन की ट्रेनिंग मिल सकती है, कैसे आप अपने ब्रेन के माध्यम से किसी भी जीत को हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। आप कॉल लगाइए, पूछिए, और भी कुछ सवाल पूछिए उनसे उनको खूब परेशान करिए। आप, ये मैं छूट दे रहा हूँ आपको, उनको खूब परेशान कीजिए, खूब सवाल करिए उनसे कि कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे अपना कॉन्सेंट्रेशन स्किल इंक्रीज करूँ, कैसे मैं अपनी लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज करूँ, कैसे मैं अपना टाइम लाइन इंक्रीज करूँ, कैसे मैं पढ़ूँ तो मैं तुरंत याद कर लूँ। ये सारे सवाल पूछिए उनसे, परेशान करिए, पर अपनी शक्तियों को अपने पास रखिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अपने शक्तियों को अपने पास रखें। भगवान ने जब आपको इतनी शक्ति दी है तो मैं चाहूँगा कि आपके पास वो शक्तियाँ रहें। मैं पिछले 3 साल से अलग अलग टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो। मैं स्टूडेंट को जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि यही एक जर्नी है जब इंसान एक सीखने के मोड में रहता है, वरना ब्रेन ट्रेनिंग तो सबके लिए होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ गजब का लर्निंग मिला होगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी भी होंगी। ध्यान रखिए,
हाँ, और सबसे जरूरी बात, यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ किसी और को शेयर भी कर दीजिए ताकि उसको भी प्रॉफिट हो जाए, उसको भी सब कुछ पता चल जाए ब्रेन के बारे में। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।